हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंडे है आज और अरु की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मायरा की थोड़ी सी ठीक थी तो मायरा को मैंने स्कूल भेज दिया, बट अरु को भी खांसी और जुकाम लग रहा था और मुझे भी गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो अरु को मैंने स्कूल नहीं भेजा। घर में भी उसने रेस्ट नहीं किया, बट फिर भी टेंशन रहती है कि स्कूल में पता नहीं बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो मेरा सारा काम मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ था। सुबह से कुछ भी नहीं किया था, बस ब्रेकफास्ट बनाया था, मायरा को दिया था और उनको खिलाया था। तो बस मैंने और अरु ने भी किया, बट उसके बाद फिर मैंने दवाई ली और दवाई खाने के बाद थोड़ी देर सो गई। अरु ने सोने तो नहीं दिया वैसे, तो थोड़ी देर सो गई और वो बिल्कुल भी नहीं सोई। फिर उसके बाद दवाई खाई, थोड़ी देर आराम मिला दवाई से, मतलब 1-2 घंटे तो मैं सोई रही। उसके बाद फिर दवाई खाने के 1-2 घंटे के बाद उठी तो हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, बट फिर मुझे लगा कि टाइम भी काफ़ी हो जाएगा। एक साइड से तो मैंने सोचा कि वो आएंगे, वही लंच बनाएंगे, मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके थोड़ी दवाई खाई थी तो थोड़ा सा रिलैक्स उससे मिल गया। फिर हिम्मत करके उठ ही गई और दाल दाल तो मैंने सुबह ही बॉयल वगैरह कर दी थी। और उसके बाद राजमा मैंने भिगो दिए थे रात को, तो राजमा की दाल बनाई थी। और फिर खुद को मन नहीं कर रहा था खाने का कि राजमा की दाल कुछ ऐसा खाऊं, तो फ्रिज में आटा पड़ा था तो उनके लिए मैंने 3-4 चपाती बना दी और दाल तो मैंने बना ही दी थी। उन्होंने बोला था, ऐसे भी बोलते हैं कि दिन में मैं चपाती खाया करूँगा, तो मैंने बोला उनके लिए चपाती बना लेती हूँ और अपने और बच्चों के लिए दाल खिचड़ी बना लेती हूँ। फिर मैंने मूंग बॉईल करने के लिए रख दी, मूंग को सीटी लगवाई और उसके बाद उसमें मैंने सब कुछ मिक्स किया और अपने लिए और बच्चों के लिए मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई कि हम थोड़ा ठीक भी हो जाएंगे इसको खाने से। और होती भी अच्छी है, खानी चाहिए। जब हम बीमार वगैरह कुछ होते हैं तो बोलते हैं मूंग खानी चाहिए, तो बस मैंने अपने लिए वो बना दिया। मैंने बोला अगर उनको चपाती कम पड़ेगी तो वो भी खा लेंगे मूंग दाल की खिचड़ी थोड़ी सी, बाकी उनके लिए चपाती तो बनाई ही है। तो बस मैंने वही किया, जल्दी जल्दी चपाती बनाई, दाल भी बन चुकी है और खिचड़ी की दाल भी मैंने बॉईल कर लिया। अब बस उसमें सब कुछ मिक्स करना है और उसके बाद उसमें सीटी लगवाऊंगी। तो अभी फिर जो सुबह के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, मैंने बोला इनको धो लेती हूँ, काफ़ी बर्तन हो गए थे और फिर हमने लंच करना था तो और ज़्यादा बर्तन हो जाने थे, तो बस मैं लग गई अपने बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे ना जैसे हम बर्तन धोते हैं तो सामने को कुछ भी करछी वगैरह चिमटा वगैरह मैंने लगाया हुआ है, तो ये ना जब नलका खोलते हैं तो ऊपर अटक जाते हैं, तो फिर इनको रखने की भी जगह नहीं होती है, तो मैं एक कोने में ही लगा के रखती हूँ, बाकी फिर ऐसे अटक जाते हैं। तो देखो चिमटा भी मेरे साथ अटक रहा है और यहाँ पे मैंने खिचड़ी बना दी है। हेलो गाइस, तो अभी शाम के 4:30 ऐसे हो रहे हैं और बारिश बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश तो सुबह से हो रही है और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अरु की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अरु को स्कूल नहीं भेजा था। मायरा की भी वैसे ठीक नहीं थी, इसको भी खांसी की प्रॉब्लम थी, बाकी तो सही था। तो इसको भेज दिया था हमने स्कूल क्योंकि इसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है, तो समायरा को नहीं भेजा था और आज इसको पढ़ा दिया स्कूल में। ऐसे पढ़ा नहीं रहे थे, वो तो थोड़ा सा ही ऐसे करवाया, तो वो तो कल कर लेंगे, बट तबीयत पहले है, पढ़ना तो होता रहेगा। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वजह से नहीं भेजा और मौसम भी बिल्कुल ख़राब था तो हमारा को भेजा था। और घर में तो इसने बहुत परेशान किया। फिर मैं सोचती कि इससे अच्छा स्कूल भेजा, बट स्कूल में डर लगा रहता है कि पता नहीं कैसी होगी तबीयत। तो अभी मैंने उनको दूसरे कमरे में भेज दिया, थोड़ी देर खेलने के लिए। नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे और बैठते नहीं और रेस्ट करने बोलो रेस्ट भी नहीं करते। तो खाना वाना खा लिया और सुबह बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। अभी मैंने दूसरी बार दवाई खा ली, सुबह खाई और दिन में खाई, तो अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मतलब उठा भी नहीं जा रहा था मेरे से। मैं सो गई थी सुबह दवाई खा के, तो 1-1.5 घंटा सोने के बाद उसके बाद ही बाकी के काम, झाड़ू पोछा। और कल तो संडे था, कल वैसे भी नहीं लगाया था क्योंकि बच्चे इधर उधर भाग रहे थे तो नहीं लगाया था। तो आज फिर मैं सोचा लगाऊंगी, तो काफ़ी लेट हो गए लगाने में भी। फिर खाना बनाया, अपने लिए बनाई थी दाल खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी और उनके लिए चपाती और राजमा की दाल। राजमा की दाल मैंने रात को भिगोने के लिए डाल दी थी, तो सुबह सोचा था कि राजमा बनाऊंगी, बट फिर मन नहीं किया कि कुछ खाना है, तो मैंने अपने और बच्चों के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दी और उनके लिए चपाती और राजमा की दाल। और दाल तो अभी भी बच गई है क्योंकि उन्होंने ही खाई, हम लोगों ने नहीं खाई। तो देखेंगे अगर शाम को चपाती बनाएंगे और दाल तो बची है, या फिर थोड़ी बहुत सब्जी बना लेंगे कुछ भी। तो अभी मैं बच्चों को देख रही हूँ, बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं दूसरे रूम से, तो चलो अभी बाद में मिलती हूँ आपसे। क्या हुआ है? क्या नहीं करना स्कूल? आप भी थोड़ा जाना, सुबह जाना है क्या?
नहीं जाना। सुबह जाना तो अभी नहीं जाना। नहीं सुबह भी नहीं। क्यों हैं? क्या बोल रहे? क्यों नहीं जाना बताओ? सुबह जाना अभी नहीं जाते। वीडियो दिखाना इसके मैम को दिखाना कैसा बोलती है। मैम को भेज रही हूँ मैं वीडियो। क्या हुआ? हैं? क्यों मारती है मैम? नहीं तो फिर स्कूल क्यों नहीं जाना? मारती है। ठीक है मैम को भेज रही हूँ मैं वीडियो ना। मैम को पूछती हूँ भैया मारते हो कि नहीं मारते। आंगनवाड़ी जाना अपनी मैम के पास जाना। अपनी मैम नहीं मारती। ये मैम भी नहीं मारती बेटा, ये भी प्यार ही करती है। नहीं क्या हो? मैम तो मारती है ना कर मुझे। दीदी को तो नहीं मारती। नहीं बात सुननी होती है तो चुपचाप बैठना होता है। तो स्कूल नहीं जाना मैं, जो भी हो जाए मम्मी। तो गाइस अभी कल का ब्लॉग मैं एंड कर रही थी और अभी इतना बुरा लग रहा है मुझे ब्लॉगिंग करते हुए भी। मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने को। जो भी मैंने ब्लॉग बनाए हुए हैं उनको शेयर तो करूँगी। और अभी भी ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पे हिमाचल में हमारे रिवासर का एक लड़का था जिसकी शादी अभी अभी हुई थी। मतलब अभी अभी इतना टाइम नहीं, 3-4 साल हुए थे शादी को। और 1.5 साल का उसका बच्चा है। तो 1.5 साल का बच्चा है और वो आर्मी में था तो शहीद हो गया। तो बहुत बुरा लग रहा है जब ऐसे फौजी जवान हमारे शहीद होते हैं। और जब जिनको जानते हो या मतलब आसपास के रिलेटिव में होता है तो और भी ज़्यादा दुख होता है। वैसे दुख तो सबके लिए होता है बट जिनको जानते हैं, हाँ उसका कोई रिलेटिव है, उसका कोई रिलेटिव है, तो और भी दुख होता है। और वो मेरी फ्रेंड के गाँव का है तो मैंने फ्रेंड को कॉल की थी तो उसने बताया था कि ऐसा ऐसा है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो बहुत बुरा लगा मुझे, मतलब सुन के ही एकदम से मुझे लगा कि मैं उसको कॉल करती हूँ क्योंकि उसके गाँव का है तो शायद वो जानती होगी। और एकदम से ऐसा डर लगा कि उसके हस्बैंड भी आर्मी में है तो उसके हस्बैंड तो रिटायर हो गए हैं बट कुछ ध्यान से आया कि उसके जीजा है वो हैं तो उनके गाँव का है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हमारे आस पड़ोस के रिलेटिव के लोग हैं, उनके हैं, रिश्तेदार हैं। तो बहुत बुरा लगता है जब हम कभी भी ऐसा कुछ सुनते हैं ना। तो आज ऐसे ही मन उदास हो गया है। तो जो भी ब्लॉगिंग मैंने सुबह से किया है वो मेरी कंटिन्यू है, लेकिन आज बिल्कुल भी मन नहीं है। आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करनी थी लेकिन उसको कल तक शेयर करूँगी। अब मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा शेयर करने का और आज भी मौसम बिल्कुल ख़राब है। तो चलो फिर वीडियो को एंड करती हूँ। तो चलिए गाइस बाय। हमारे फौजी जवानों के लिए शत शत नमन है और भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। और यार 1.5 साल का बच्चा कितना होता है ना अपने पीछे। हमारे बहुत सारे फौजी भाई ऐसे हैं जो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं। तो देखो इतनी छोटी उम्र में कुछ नहीं होना चाहिए ना किसी को भी। जिसने उम्र काट दी उनका तो इतना वो नहीं लगता, दुख तो सबका ही होता है बट उनका इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जो अभी छोटी उम्र का है और उनके बाल बच्चे अभी छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। देखो जाना तो है ही सबने बट क्या कर सकते हैं ना, जिसकी जितनी लिखी होगी वो तो होना ही होगा है ना। हमें क्या पता हमारी कितनी लिखी है, कैसे लिखी है, क्या है, कोई पता नहीं है। तो चलो गाइस बाय।